बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जैसे कि आप सब भाइयों को पता है कि मियां नवाज शरीफ लंदन से भागकर सऊदीया की तरफ रवाना हो चुका है। उसके बाद वो 5-6 दिन उधर स्टे करेगा। उधर के जो शहजादे हैं या किंग हैं उन तक वो रसाई लेने की कोशिश करेगा कि कोई ऐसा ग्रंटर मुझे मिल जाए, क्योंकि जाने को तो मैं चला जाता हूं, मगर अगर मुझे उन्होंने दबोच लिया, पकड़ लिया, तो फिर मुझे मेरा उधर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मियां नवाज शरीफ 6 दिन उधर स्टे करने के बाद अबू धाबी से वो सोच रहा है कि मैं उधर से फ्लाई करके फिर पाकिस्तान की तरफ चला जाऊं। अगर सऊदीया का किंग या कतर वाले थोड़ी गारंटी मेरे लिए मांग लेते हैं, क्योंकि अगर उधर मैं नहीं चल पाता तो फिर मैं वापस अगर भाग कर आता हूं मेडिकल के बेस पर, तो मुझे रोका ना जाए। जिस पर आप देखें कि इमरान खान के साथ भी जेल में राब्तों का सिलसिला तेज हो चुका है, जिसमें सदर आरिफ अलवी, असद कैसर, इन्होंने बहुत बड़ा रोल अदा किया। अभी आप देखें कि जैसे मैंने पहले बताया कि चीफ भी ये बात मानने को तैयार है कि वाकई पीटीआई का इतना बड़ा रोल नहीं है 9 मई के हवाले से जो कोर कमांडर के घर पर हमला किया गया। डेफिनेटली उसमें कुछ लोग दूसरी पार्टियों के भी थे जिन्होंने पीटीआई के लिए मुश्किलात पैदा की और इमरान खान साहब को बिहाइंड बार डालने में इनको यानी जरा आसानी मिली कि हम जी इनके ऊपर 9 मई या साइफर का लगाकर इनको पकड़ लेते हैं। मगर अब चीफ को भी पता चल चुका है कि हकीकत क्या है। अब देखना यह है कि नवाज शरीफ कह रहा है जी कि मैं आ रहा हूं, क्योंकि नवाज शरीफ ने आपको पता है कि इतना पैसा दिया है जर्नैलों को, खुला पैसा दिया कि आप बस मुझे एक दफा, चौथी दफा प्राइम मिनिस्टर बनाए। जिस पर उन्होंने बोला कि ठीक है हम बना देते हैं, मगर एक उन्हें बोला जी कि मेरी पार्टी को आपने हर सूरत में जितवाना है। तो उन्हें बोला कि ये जो है ना आपने ये इस पर हम इतना बड़ा समझौता आपके साथ करने को तैयार नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि पीटीआई भी बहुत ज्यादा, उनके जो वर्कर्स हैं, जो यूथ है, वो बहुत ज्यादा है। और हम इस तरह प्लेइंग ऑफ फील्ड में, इस तरह आपके साथ लेवल ऑफ प्लेइंग फील्ड में खुलकर सामने नहीं खेल सकते। इसमें आपकी अपनी भी कोशिश होनी चाहिए। अगर 50% भी वोट आपको मिल गया तो जीत आपकी हो जाएगी। अगर उससे कम हुए तो फिर बड़ा मुश्किल है। दूसरा, अगर आप कहते हैं जी हम बल्ले को उस बैलेट पेपर से निकाल दें, तो ये भी हमारे लिए मुश्किल है, क्योंकि चेयरमैन पीटीआई को भी इलेक्शन लड़वाना जरूरी है। उसके बाद उन्होंने बोला जी कि मैं 21 अक्टूबर को जो है ना पाकिस्तान की तरफ आ रहा हूँ। 17 अक्टूबर को जो है ना आप इमरान खान के ऊपर वो दफात लगाएं और इसको सजा दें। जिस पर आप देखें कि अभी बैक डोर राब्ते बड़े तेज हो चुके हैं और अभी मुझे नहीं लगता कि ये 17 अक्टूबर को ये इमरान खान को इस तरह दफात लगाकर या इसको सजा दे पाए। उसकी वजह है कि 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ ने जाना है और उधर से अगर इमरान खान की उनके साथ जो आपस में मुआहदे हो रहे हैं, डील हो जाती है, तो फिर ये त्यारा 21 को पाकिस्तान नहीं बल्कि 21 को वापस लंदन की तरफ मरियम नवाज को लेकर भी भागेगा, क्योंकि शहबाज शरीफ भी बड़ी दौड़ लगा रहा है। मौलाना फजलुर रहमान ने भी बोला जी कि मुझे आप अब सदर बना दें। उन्होंने बोला कि उस पर भी बात करते हैं जी, अपना आसिफ अली जरदारी साहब से भी, उनसे भी मीटिंग करते हैं, मगर आप हमें आदमी दें। हमारे जलसे में कोई आदमी नहीं आ रहा। जो हमने 2-4 जलसे किए हैं वो जलसियां बन चुकी हैं। 17 फुट की जो गली है वो भी हम नहीं भर पाए। तो आप ऐसा करें कि हमें आदमी दें, उनको और कपड़े पहनवाएं, कुछ भी है, उनको आप हमारे जलसों में भेजें ताकि जलसे जरा बड़े बड़े दिखाई दें। जिस पर मौलाना फजलुर रहमान ने बोला कि ठीक है जी मैं आपकी हेल्प करता हूं, आपको मैं अपने जो आदमी है मदरसों की है वो मैं भेजता हूं, ताकि आपका जो अपना लाहौर है या पंजाब है जिधर से आप टोटल खत्म हो चुके हैं, पीटीआई आपको स्वीप कर चुकी है, कोई आदमी उधर आने को तैयार नहीं है। मैं आपको इंशाल्लाह उस जगह पर आदमी देता हूं ताकि जलसे बड़े दिखाई देंगे। तो उस पर ये होगा कि फिर जो एस्टेब्लिशमेंट के जर्नैल है वो हमें वोट दिलवाने में या जीतने में आसानी होगी। अगर जलसों में लोग नहीं आएंगे तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि PMLN ने बारीक सिरिया से इधर बर्तरी हासिल कर रही है, क्योंकि पूरी कौम को पता होगा कि वोट तो हमने डाले नहीं है, तो ये इतना ज्यादा वोट किधर से निकल आया। जिस पर जो नवाज शरीफ ने बोला था कि आप मुझे हर सूरत में जितवाएं और हर जगह से मुझे भारी अक्सरियत से जितवाएं, जिस पर जनरल आसम मनीर ने ना कर दी। उसने बोला कि ये काम मैं नहीं कर सकता, ये आपके काम है, जो मैंने काम करना था मैंने कर दिया। अब उधर से भी वो कहता है कि मैंने देख लिया है कि हकीकत क्या है, तो अब मुझे भी जरा संभल कर चलना है। उसकी वजह है कि आप देखें इसराइल के क्या हालात हैं, हमास और फलस्तीन ये जो आपस में लड़ाइयां लग रही हैं, बेसिकली एस्टेब्लिशमेंट भी बुरी तरह फंस चुकी है। वो नहीं चाहते कि हम इमरान खान के साथ
और ज्यादा ज्यादती करें उसकी पार्टी के साथ, क्योंकि उनका ख्याल था कि जब हम इमरान खान को या उसकी पार्टी को दबाएंगे, थोड़ा सा मार कुटाई करेंगे रात दिन, जैसे उन्होंने मारते हैं उनको, अपना उनकी मार कुटाई कर रहे हैं, और जब आदमी थक जाता है तो फिर इसको बोलते हैं जी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, तो वो डेफिनेटली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता है, बेचारा अपनी जान उन्हें बचानी होती है। तो वो कहता है कि ये जो सिलसिला है हम ज्यादा दूर तक नहीं जारी नहीं रख सकते, अब मियाँ साहब आपकी आखिरी मोहरे हैं, तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आए और आकर इलेक्शन की तैयारी करें, इलेक्शन जीते, उसके बाद हम इनको प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। मगर अब टोटल अगर हम पर छोड़ देंगे कि हमने इनको मेड इन, वो कहती है ना जैसे बरतानिया का, इस तरह कोई इनको मेड इन पाकिस्तान का हमने वजीर आजम बना देना है, तो ये बड़ा मुश्किल सा काम है। इसमें वोट भी चाहिए, मगर वोट है नहीं, जिस पर मरियम नवाज बड़ी भाग रही है, कॉर्नर्स मीटिंग्स कर रही है, लोगों को पैसे दे रही है, मोटरसाइकिलें दे रही है, तेल फ्री दे रही है, IMF के पैसे से, कौम के पैसे से, टैक्स के पैसे से, खजाने से, पाकिस्तान के खजाने से जो थोड़े बहुत पैसे पड़े हैं, जो इन्होंने IMF से लूटा हुआ पैसा लिया है, वो लगा रहे हैं अपने जलसों पर। और PTI का वो कहते हैं जी हम जलसा भी नहीं होने देंगे। मगर जैसे ही अगर इमरान खान साहब को 5 मिनट भी मिले और उन्होंने बोला कि ये मेरे जो कैंडिडेट है इनको वोट डालें, तो आपको पता है फिर उधर इतना वोट पड़ेगा कि ये शेर जो है ना ये खुद ही भाग जाएगा। और असल शेर इमरान खान है जिनको इन्होंने पिंजरे में बंद किया, और अभी इंशाल्लाह डील के सिलसिले जारी हैं। असद उमर और सदर आरिफ अलवी पूरी भाग दौड़ कर रहे हैं, और जैसे ही डील होगी इंशाल्लाह 17 अक्टूबर को इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जज अबुल हुसनात अगर उसने बैकअप किया और किसी किस्म की सजा ना दी, चार्जेस ना लगाए, तो समझ लें कि PTI चेयरमैन इमरान खान की जीत हो चुकी है। और ये त्यारा जो लंदन से पाकिस्तान की तरफ सऊदीया रवाना हुआ है, और ये पाकिस्तान नहीं जाएगा बल्कि वापस लंदन भाग कर आएगा, फिर लंदन आएगा, तो फिर आपको पता है कि इधर की जो कम्युनिटी है वो पहले ही अपना आले शाले तेज करके बैठी हुई है मियाँ साहब का इस्तकबाल करने के लिए, और उधर भी जो इस्तकबाल होगा वो भी आपके सामने है। मगर हमारी तो ख्वाहिश है कि मियाँ साहब एक दफा पाकिस्तान चले जाएं, उधर जाकर अच्छी तरह से देख लें कि आया पाकिस्तान की कौम 4 साल की तरह, जैसे कि पहले भी उनके साथ नहीं खड़ी थी, क्या अभी भी कोई उनके साथ खड़ा है? जो शहबाज शरीफ इसहाक डार ने 16 मंथ में पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया हुआ है, क्या अभी भी ये वही कौम इसी तरह गुलामाना कौम का ज़हन रखती है, या इनका शऊर जाग चुका है? जो इमरान खान साहब ने कौम को शऊर दिया, आप समझते हैं, तो फिर आप जरूर जाएं पाकिस्तान देख लें। मगर आप जर्नैलों के बलबूते पर बिल्कुल सोचना छोड़ दें कि आप इस इलेक्शन को जीतेंगे, ये नामुमकिन सी एक बात है। क्योंकि अभी आसिफ अली जरदारी ने भी आपकी मुखालफत शुरू कर दी है, उसको पता चल चुका है कि आप डीलें करके, पहले भी प्राइम मिनिस्टर बने डील करके, उसके बाद अभी आप दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पर आसिफ अली जरदारी तो अपना हाथ जो है इमरान खान की तरफ बढ़ाता है। मगर इमरान खान साहब कहते हैं कि मैंने अगर इसके साथ हाथ मिला लिया तो मेरी सियासत ही खत्म हो जाएगी, मैं किसी चोर और डाकू के साथ हाथ मिलाने को तैयार नहीं है। जैसे कि लोग पहले बताते थे जी कि परेलाई आपके साथ नहीं चलेगा, तो देखें चौधरी परेलाई साहब 76 ईयर के होकर भी 20 दफा पकड़े गए हैं, अभी तक वो कह रहे हैं कि मैं चेयरमैन PTI इमरान खान के साथ खड़ा हूँ। शाह महमूद कुरैशी का ये बोलते थे कि ये भी बिका हुआ है, अंदर से जर्नैलों से मिला हुआ है, मगर देखें शाह महमूद भी साथ खड़ा है। डॉक्टर राशिदा का भी कहते थे, सब साथ खड़े हैं, जो सही खान साहब के सही खिलाड़ी हैं वो बिल्कुल एक कदम भी पीछे नहीं हटे। उन्हें पता है कि फतह हमारी है, सिर्फ और सिर्फ हक और सच की है। ये वक्ती तौर पर जो है ना, ये सारा जो जितना भी ये मातम का सिलसिला है, ये जो PDM का है, ये हुकूमत जैली जो बना रहे हैं, कौम के ऊपर मसलत कर रहे हैं, ये ज्यादा दूर चलने वाली नहीं है। और इंशाल्लाह ये जो काले बादल छाए हुए हैं ये बहुत जल्द ये छट जाएंगे, और इमरान खान साहब सूरज की पहली किरण बनकर बाहर निकलेंगे, और इनको इंशाल्लाह ऐसा ठिकाने लगाएंगे कि ये जिंदगी में सियासत का नाम नहीं लेंगे। और इसी मरियम नवाज को इंशाल्लाह अरशद शरीफ के कत्ल में इन सब को उधर भी धर लिया जाएगा। और इंशाल्लाह ताला अभी तो इन्होंने कुछ स्कॉटलैंड यार्ड के साथ गठमेठ की हुई है, कुछ ना कुछ पीछे बिहाइंड जरूर ऐसी स्टोरी है जो इनको वो पकड़ नहीं रहे। मगर इंशाल्लाह वो वक्त भी आने वाला है जब आपकी गिरफ्तारियां होगी और तस्नीम हैदर आपके खिलाफ गवाही देगा, और आपको इन्हीं कोर्टों के अंदर इंशाल्लाह ताला बिहाइंड बार करेंगे, और इंशाल्लाह ताला कौम का पैसा आपसे लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया भाइयों, आपको तस्नीम हैदर का सलाम।